सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज बहुत से लोग इस बात के बारे में जानना चाहते हैं कि अगर वो सोते हैं तो वो डरते क्यों हैं और इससे बचने का क्या कोई रास्ता है। देखो, प्रभु का वचन हमें कहता है कि यदि तू सोए तो तू रात को भय न खाएगा। जब तू सोएगा तो तुझे सुख की नींद आएगी। और लिखा है कि वो अपने प्रिय को यूं ही नींद प्रदान करता है कि कोई हिचक पिचक नहीं होती है, कोई डर भय नहीं लगता है। खुदा के अभिषिक्तों को, खुदा के लोगों को, खुदा के सच्चे विश्वासियों को, जो उसके प्रिय हैं। प्रिय कौन है? जो उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, है ना। ये बात प्रभु का वचन हमें बताता है। और प्रभु ने साफ बोल दी, जब तू सोए तो तू भय ना खाएगा, तुझे सुख की नींद आएगी। आज इंसान को सुख की नींद देखो दो प्रकार की है। एक तो इंसान को आत्मिक जीवन को लेकर है कि भाई डर भय है, कोई भूत दिख रहा है, कोई दुष्ट आत्मा परेशान कर रही है, गलत गंदे विचार आ रहे हैं, या व्यभिचार वाले सपने हैं, कोई भी नेगेटिविटी को लेकर। और एक सुख की नींद को लेकर इंसान के पास कौन सी सुख की नींद नहीं है दूसरी, कि उन इंसान को टेंशन है, चिंता है, परेशानी है घर की, ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा, ये कैसे बदलेगा, वो कैसे बदलेगा, है ना। तो आज हम इस बारे में नहीं वरन फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट टॉपिक क्या है? जैसे कि बताया कि इंसान रात को सोते समय डरता क्यों है और ऐसे गलत गंदे बुरे विचार क्यों आते हैं। अगर इनसे बचना है तो क्या तरीका है वचन के अनुसार। देखो, प्रभु का वचन कहता है हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करते हुए हमें वो दौड़ दौड़नी है जिसमें हम मसीह से इनाम पाएं, पहला। और एक और वचन लिखा है कि हर वो विचार, बात और हर वो सिचुएशंस जो शैतानी है, जो मसीह के विरोध में उठते हैं, ऐसे विचार, ऐसे दर्शन, ऐसे स्वप्न, ऐसी बातें, ऐसे विचार आपको जो लगते हैं, जो आपको भरमाते हैं, ऐसे डराते हैं, तो उनको आपको बांधना है। प्रभु ने कहा है, वचन में लिखा है, हर एक ऐसे विचार जो मसीह के विरोध में उठते हैं उनको बांध कर मसीह का आज्ञाकारी बनाना है, खंडन करना है। और कैसे होगा ये सब कुछ? ये ऐसे नहीं होगा मन ही मन में सोच लिया, मन ही मन कर लिया, नहीं। इसके लिए अंगीकार करना जरूरी है। आप कुछ दिन पहले भी बताया था शायद अंगीकार करने को लेकर आप लोगों को, तो ये बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत से लोग सोते हुए मन में किसी को व्यभिचार आ गया, कोई गलत और गंदे काम कर रहा है और किसी से व्यभिचार हो गया, कोई डर रहा है, किसी की गर्दन कोई पकड़ लिया, या किसी की छाती पर आके कोई बैठ गया, तो किसी का हाथ किसी ने झड़क दिया। वैसे हकीकत है ये हकीकत है। कई बार दुष्ट आत्मा ऐसे परेशान करती हैं कि बॉडी को भी टच कर सकती थी, वो हिला सकती थी, डरा सकती थी, किसी के बाल खींच दिए, किसी का कंबल खींच दिया, या किसी के अंगूठे पे काट लिया, मतलब दांत मार दिया, कुछ भी, या अपने आप ही नखून के निशान लग रहे हैं हाथों में, कुछ भी किसी भी तरीके से दुष्ट आत्मा परेशान कर सकती हैं। कुछ आत्मिक रूप में भी, कुछ शारीरिक रूप से भी वो मजाक कर सकती हैं, वो पंगे ले सकती हैं, छेड़खान कर सकती हैं कि खुदा का बच्चा अच्छे से ना सो पाए। और लेकिन इनको मौका देने वाला भी मनुष्य खुद है। पहले हमें जड़ पकड़नी है, ये चीज होती क्यों है। लिखा है संसार की अभिलाषाएं जो है ये मनुष्य को नाना प्रकार की अभिलाषाओं में फंसा देती हैं। संसार की अभिलाषाएं, शारीरिक अभिलाषाएं। जैसे मान लो प्रभु का वचन कहता है कि समय को बहुमूल्य जान। अब एक व्यक्ति, एक विश्वासी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए, जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रभु ने मना नहीं करा है, लेकिन अगर पहला स्थान प्रभु को देकर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। सब कुछ प्रार्थना से कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके पीठ पीछे अलग से अगर गलत और गंदी फोटोज देख रहा है, वीडियोस देख रहा है, गलत और गंदे काम कर रहा है, टीवी शोज वगैरह में या टीवी सीरियल्स में इतना समय लगा रहा है, लेकिन उसके पास बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना आराधना करने के लिए समय नहीं है, तो ये शैतान को मौका देने वाली बात है। संसार का सदृश्य बनने की पूरी कोशिश कर रहा है और अपने चाल चलन को संसार का सदृश्य बना रहा है। लेकिन वचन प्रभु हमें क्या कहता है कि संसार का सदृश्य ना बनो, तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। चाल चलन हमें मनुष्य के जैसा, मतलब अन्य जातियों के जैसा नहीं करना। वो भी खाना पीना, उठना बैठना, या उनका हंसी ठट्ठा करना, मजे लेना, या मजाक करना, उल्टी सीधी चीजें देखना, या बियर बार्स में घूमना, नहीं। जब हमने प्रभु को जान लिया तो उन गलत चीजों पर रोकथाम लगानी है हमें। और इन्हीं चीजों के कारण पाप होता है। कई बार ऐसी संगति में जाने के कारण गलत व्यवहार हो जाते हैं, गलत शब्द निकल जाते हैं, गलत गंदी चीजें देखना, दिखाना, सोचना, सोचाना, बोलना, बलवाना, या मजाक में ऐसी वैसी बातों को छेड़ देना, तो वो चीजें अंगीकार करने के द्वारा खुल जाती हैं। समझना इस बात को। मजाक में कोई किसी को भी कुछ भी कह सकता है, तो वो प्रोफेसीज होती हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ इन चीजों के कारण भी एक दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं कि इंसान को सोते हुए। दूसरा कि अगर इंसान कुछ गलत और गंदी चीजें देखकर सो रहा है तो उसका 100% असर पड़ता है। आप इस चीज को अनुभव कर चुके होंगे, ऐसा हो सकता है, शायद हो चुका होगा आपके साथ। लेकिन ये इसलिए बताया जा रहा है आपको क्योंकि जिस चीजों के साथ इंसान ज्यादा लिप्त रहता है उन चीजों का असर इंसान के माइंड पर, विचारों पर पड़ता है। जब इंसान सोता है तो वो चीजें मन के अंदर थोड़ा घर बना लेती हैं और वो याद रहती हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं स्टार्टिंग में फाइट्स वगैरह करता था तो मेरे सोते सोते भी हाथ पैर चलते थे। कई बार जैसे कुछ सपना देख लिया, झटके से मैंने किसी के कोनी मार दिया, ऐसा कई बार हुआ है। कोनी मार दी, हाथ झड़क दिया, ऐसा। दूसरा, और इसी से रिलेटेड क्या है कि अगर कोई
किसी भी प्रकार के दर्शन या स्वप्न को देखता है तो वो डर जाता है। किस प्रकार से डरता है? ऐसा लगता है किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली है, या ऐसा लगता है छाती पे कोई बैठ रहा है, ऐसा लगता है कि वो भाग नहीं पा रहा है, ऐसा लगता है कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, होता है ना। ये सच्चाई है, ये हकीकत है, और हकीकत में ये दुष्ट आत्मा के ही काम होते हैं। ये कोई ऐसे फालतू की मजाक वाले दर्शन नहीं होते हैं, ये दुष्ट आत्मा के ही काम होते हैं। और ये इन चीजों से बचने का तरीका क्या है? देखो, मैंने आपको देखो, आत्मा ने आपको रीजन बताए हैं। रीजन क्या है? कि हमारी गलत संगति, गलत व्यवहार, गलत विचार, गलत काम और हमारी गलत हैबिट्स, गलत आदतें, जो चीज हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जिनके अलावा हमें प्रभु के वचन, प्रार्थना में ध्यान देना चाहिए, पवित्र संगति में रहना चाहिए, या दुष्टों के नगरों में, दुष्टों की जगहों में, दुष्टों की संगति में हमें पांव भी नहीं रखना चाहिए। और दूसरा, हम जब अपना क्रूस उठाकर नम्र और दीन मन के प्रभु की संगति में आते हैं या आराधना प्रार्थना में कनेक्शन में आते हैं, तो ये चीजें हमें छू नहीं सकती हैं। अगर छू भी ली तो एक घर नहीं बना पाएंगी। क्यों? क्योंकि इनको जाना ही पड़ेगा। क्योंकि जो आपके अंदर वो अभिषेक प्रार्थना आराधना करने के द्वारा, प्रार्थना का जीवन होने के द्वारा जो आपके अंदर आता है ना, तो वो अभिषेक इन चीजों को रुकने नहीं देगा, तोड़ देगा इन सभी के बंधनों को, इन सभी दुष्ट आत्मा के बंधनों को तोड़ देगा। आपके कंधे पर से जुआ उतार दिया जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि अभिषेक बना हुआ है, ऐसा वचन कहता है। तो उस अभिषेक को पाने के लिए संगति में होना जरूरी है। संगति में होने के लिए आपको अपने आप को मारना पड़ेगा। कैसे मारना? ये चक्कू छुरी, ये छत पे से कूदना, ये जहर खाना, ये वाले मारने के बारे में बात नहीं हो रही है। अपने आप को मारने का मतलब है अपनी अभिलाषाओं को मारना। समझने की कोशिश करना। आपका मन कर रहा है टीवी सीरियल्स देखने का, मैच देखने का 3-3 4-4 घंटे, या गलत गंदी फिल्में देखने का, या दुनियावी मूवीज देखने का मन कर रहा है। आज तक देखो, अब मूवीज के अंदर आजकल क्या चल रहा था, मुझे कितना लंबा समय हो गया, बहुत लंबे समय से, मतलब जब से प्रभु में आया तब से इन चीजों को खुदा ने मेरे जीवन से, जिंदगी से दूर कर दिया। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इन चीजों से बहुत नेगेटिविटी फैलती थी। मनों में, विचारों में, व्यवहार में, घर में, संगति में, लोगों में, प्रार्थना आराधना में डिस्टर्बेंस होती थी। लेकिन जब से इनसे दूर हुआ तो खुदा ने ऐसे बढ़ाया, आग लगा दी जिंदगी के अंदर। मैं सच बता रहा हूँ, ये मेरी जिंदगी का अनुभव है। लेकिन जब मैं उन पुरानी बातों को सोचता हूं कि जब इतने सालों से मैं उन चीजों को देख रहा था, और कई बार इतना इमोशनल हो जाता था, कई बार इतना एंजॉय करता था, कई बार इतनी गाली गलौज, कई बार इतने गंदपने देखना, उन चीजों से कुछ नहीं मिला, हमेशा खोया ही था। अगर मिला होता ना तो आज मैं यहां नहीं होता। ध्यान रखना, उन चीजों से कुछ नहीं मिला। उन चीजों से पाप ही पाप, बुराई ही बुराई, और दुख, समस्याएं, तकलीफें, टेंशन भी मिली, चिंताएं भी मिली, परेशानियां भी मिली। जैसे आपको पता है कि दुनियावी मूवी, जैसे मान लो आशिकी 2 मूवी आई थी, तो वो मूवी एक ऐसी है, मैं कह रहा हूं, अगर बुढ़ा बुढ़िया भी देखेंगे ना तो उसको, उस हीरो हीरोइनी की जगह ना अपने आप को रखेंगे और बैठे बैठे वो रो जाएंगे। देखो दुष्ट आत्मा कैसे कब्जा करती है। इसी प्रकार से ये स्पिरिट ट्रांसफर होता है, और बहुत से अच्छे वाले रिश्तों को बिगड़ते हुए देखा है, बहुत से बिगड़ते हुए रिश्तों को खत्म होते हुए देखा है। ये सारे शैतान के ही काम है, और ये इंसान के माइंड में इतना डिप्रेस कर देता है कि उसको ख्याल भी ऐसे गलत आने लगते हैं, सपने और दर्शन ऐसे आने लगते हैं कि सब कुछ समझ लो बर्बाद सा हो गया, सब कुछ खत्म सा हो गया है। फिर उसको खुद की जिंदगी इतनी बेकार लगने लगती है, फिर लास्ट में सुसाइड। आपको मालूम नहीं है, एक इंसान सोशल नेटवर्किंग मीडिया पर क्या क्या सर्च करता है। अगर वो इंसान अकेला है तो एक 3 से 4 से 5 चीज सर्च करेगा। सबसे पहला सेक्सुअल, दूसरा आई एम अलोन, एम्प्टीनेस, खाली मतलब अकेलेपन के सॉन्ग, रोने बिलखने वाले, तीसरा कुछ गेम वगैरह को लेकर, और चौथा अपनी हेल्थ को सही रखने को लेकर, या फिर सुसाइड को लेकर। ये 4-5 चीजें हैं कि सुसाइड को लेकर, हाँ इसने सुसाइड कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया, या ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, इन चीजों में। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को बचाने की कोई कोशिश नहीं कर सकता। बस इन चीजों के अंदर शैतान उसको इतना भरमा देता, धीरे धीरे करके इतना डिप्रेस में हो जाता है कि वो नेगेटिविटी उसको इतना घेर लेती है, अकेलापन इतना घेर लेता है कि वो खत्म। कि सच्चाई है, समझ रहे इस बात को। क्योंकि इंसान सामने वाली वस्तुओं को, वीडियोस को, फोटोज को, एल्बम्स को, मूवीज को अपने ऊपर लेकर देखता है, और ये दुष्ट आत्मा के काम होते हैं, स्पिरिट ट्रांसफर होता है, इंसान को पता ही नहीं है। इसलिए तो प्रार्थना आराधना का जीवन खराब हो जाता है। जब भी तो प्रार्थना आराधना में हम इतना कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, जब भी तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती हैं। और इन चीजों से बचने का तरीका क्या है? देखो सच्चाई ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमें सुख की अच्छी मीठी नींद मिले तो इन सब चीजों से दूर होना पड़ेगा। यही है हमारा क्रूस उठाना। ये भी एक क्रूज उठाने का तरीका है, अपने अभिलाषाओं को मारने का तरीका है। भाई लोग देख रहे हैं, लोग आपके फ्रेंड रिलेशन मूवीज देखने जा रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं। हाँ, अगर वो गलत है तो बिल्कुल नहीं करना है आपको। हाँ, मूवी आप देखो, आपको पता है मूवी के अंदर, अब जब तक किसी मूवी के अंदर किसी लड़की के छोटे कपड़ा ने दिखाई दिया है ना, चुम्मा चाटी ना दिखाई दिया, तब तक वो मूवी मतलब मूवी नहीं मानी जाती है। अब आप समझ सकते हो, आप कोई भी आज ऐसी मूवी नहीं कि वो फैमिली के साथ बैठकर देख ले, 4 बच्चों के साथ बैठकर देख ले। तो सोच कर देखो किस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं हम देखने के लिए।
किसको देखने के कारण हम व्यभिचार का कारण बन रहे हैं, व्यभिचार करवा रहे हैं, व्यभिचार अपने बच्चों के अंदर डालने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि हाँ ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंडर है, अब तो बच्चे हाँ बच्चे फिर बाद में वही बच्चा, वही वाली बात है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। जब बच्चा बड़ा हो जाता है फिर लड़की भागती है घर छोड़कर, बाप पड़ता है बच्ची के पीछे, मैं मर जाऊंगा तू घर छोड़ के चली गई। तो फिर वही है, अरे पहले शुरुआत में क्यों नहीं सिखाया पर तुम लोगों ने। समझने की कोशिश करना, जड़ बताई जा रही है आपको। देखो टॉपिक क्या है, शायद हो सकता है किसी की जरूरत है कि खुदा किसी को बताना चाहते हैं ये बातें, इसीलिए इन चीजों की बिल्कुल खत्म, इन चीजों की बातें, विचार और ऐसा व्यवहार, ऐसी चीजें देखना, सुनना, समझना बिल्कुल खत्म करना जरूरी है। अगर मसीह जीवन में अगर आप सही से चलना चाहते हो, बने रहना चाहते हो, अगर आप ब्लेस होना चाहते हो, छुटकारा पाना चाहते हो, आशीषित होना चाहते हो, एक भरपूरी की जिंदगी जीना चाहते हो, तो ये तरीके हैं। हम दो नाव में पैर नहीं रख सकते हैं। एक तरफ संसार की अभिलाषा है कि हाँ भाई टीवी सीरियल्स में भी घंटों तक हमने समय बिता लिया, शाम को प्रार्थना करने बैठ गए, कोई फायदा नहीं है। प्रार्थना का असर तो सारा खत्म कर लिया ना टीवी सीरियल देखकर, प्रार्थना का अभिषेक तो खत्म कर लिया हमने, प्रार्थना का अभिषेक इस्तेमाल कहां किया। समझने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। और शैतान बहुत चालाक है, हमारी अभिलाषाओं के अंदर हमें फंसाने की कोशिश करता है। इसने अभी प्रार्थना आराधना करी ना, जो उसने अभिषेक पाया था उसको खत्म करने के लिए, देख मैं कैसे इसको इस्तेमाल करूंगा। प्रार्थना आराधना के बाद कोई ब्लू फिल्म देख रहा है, प्रार्थना आराधना के बाद कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है, कोई दोष लगा रहा है, कोई बुराई कर रहा है, कोई कमी निकाल रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई उल्टी सीधी चीजें देख रहा है, या कोई गेम में लगा पड़ा है। प्रार्थना आराधना खत्म करने के बाद या फिर कुछ उठपटांग हरकतें, मतलब शैतान की चाल है। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूं। जरूरी नहीं है कि मैं सही हूं, समझने की कोशिश करना, मैं भी गलत हो सकता हूं। अच्छी बात है, इस चीज को लेकर मैं गलत हूं कि सब परमेश्वर के लोग पवित्रता का जीवन जिए, मैं खुश हूं इस बात को लेकर। लेकिन जो हकीकत है, आजकल शैतान किसको किस तरीके से भरमा रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है। एक तरफ हम चर्च भी जा रहे हैं, रातना प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे फोन में कुछ उल्टी सीधी चीजें चली हुई हैं। फालतू के एप्लीकेशन को हम हटाना नहीं चाहते हैं। एक बार फेसबुक खोला 2 घंटे कब निकल के पता नहीं चलता। शैतान कितना बड़ा टाइम वेस्टर है, टाइम हीटर है वो। समझ रहे हैं इस बात को, हम इस बात को नहीं जान पा रहे हैं। और आज हम बोलते हैं कि प्रार्थना भी कर रहा हूँ, आराधना भी कर रहा हूँ, चर्च भी जा रहा हूँ प्रभु में, लेकिन मेरा जीवन क्यों नहीं बढ़ रहा है। जीवन तो कहां से बढ़ेगा जब गाड़ी का टायर गड्ढे के अंदर फंसा हुआ है। और गड्ढा कौन सा है, वो अभिलाषा का गड्ढा है। अभिलाषा कौन सी, फेसबुक, ये ऊट पटांग चीज है। इसकी क्या जरूरत है हमारी जिंदगी के अंदर। अगर हम कुछ भी चीजों की जरूरत अगर कुछ यूज कर रहे हैं तो उसमें ये देखना कि क्या उस चीज से मुझे क्या हेल्प मिलेगी, क्या उससे मेरी आत्मिक जिंदगी बढ़ेगी या उससे और बर्बाद हो जाएगी। इससे मेरे को स्पिरिचुअली क्या बेस्ट मिल रहा है, क्या इससे मुझे जीवन की बातें सीखने के लिए मिल रही, नहीं मिल रही। प्रभु एप्लीकेशंस को यूज करने के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन हम उसके अंदर यूज क्या कर रहे हैं, देख क्या रहे हैं, ये चीज नोटिस करनी है, समझने की कोशिश करना। मैं फेसबुक के लिए मना नहीं कर रहा हूं आपको, फेसबुक मेरे फोन में भी है, लेकिन मैं इतना चलाता नहीं हूं, मुझे पता है, मुझे मालूम है। इतना समय बर्बाद कर लिया, मुझे अब तक कुछ नहीं मिला, छोड़ दिया मैंने इन सब चीजों को। फेसबुक मोस्टली जब भी चलाया जाता है जब कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हो या फिर किसी रीजन से, या फिर अगर चलाया भी जा रहा है तो तुरंत झट से जल्दी बंद। कुछ उठपटांग चीजें नहीं देखना चाहता, मेरी आंखों से भी पाप ना हो, ये मन में कई बार डर लगा रहता है। और कई बार मुझे भी शैतान ने भरमाने की कोशिश करी है, मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन इस चीज को लेकर बहुत डर खुदा अपने आत्मा में डाल दिया है। कोई फायदा नहीं फेसबुक चलाने का, बंद कर। मैं सच बता रहा हूं आपको, ये चीजें इंसान को व्यभिचार में डालती है, सच बता रहा हूं। जैसे मान लो कोई भाई है, अब वो चर्च में बैठा है, आराधना प्रार्थना कर रहा है, उसके बाद आराधना प्रार्थना करने के बाद देखो चर्च के अंदर भी अगर फोन चलाए जा रहे हैं तो इसका मतलब हमारे दिल के करीब कौन है, फोन है या थ्रोन है, समझना है हमें। आज फोन ने इतनी जगह जिंदगी के अंदर बना ली और हम बोलते हैं कि हमें गलत और गंदे सपने आते हैं, उठपटांग सपने आते हैं, फालतू की ऐसे विचार आते हैं। हम बचे तो कैसे बचे, नींद नहीं आती, नींद हराम हो जाती है। नींद आने का जो टाइम होता है उस टाइम पे नींद नहीं आती, जब लोगों के उठने का टाइम होता है तब हमें नींद आती है। कैसे आती है, जो नींद का टाइम था वो तो शैतान ने चुरा लिया ना। हम इस बात को समझ नहीं पा रहे और हम बहुत आनंदित और मगन होते हैं, रात रात तक मूवीज देखते हैं, फिल्में देखते हैं, टीवी शोज, टीवी सीरियल्स देखते हैं, हंसी मजाक के गाने, हंसी मजाक की चीजें देखते हैं। अरे हमारी उन्नति क्या हो रही है। और रात का समय यही होता है कि हम प्रार्थना करें। चोर किसी और काम के लिए नहीं, वरन चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। चोर कब आता है, चोर रात में आता है। चोर उस समय आता है जब एक घर का स्वामी सावधान नहीं रहता। अब वही चीज है, हमारा घर क्या है, हमारा भवन, हमारा शरीर, हम इस चीज को लेकर सावधान नहीं है तो शैतान कभी भी सेंध मिला सकता है, कभी भी कोई भी कड़वा बीज बो सकता है। सोते टाइम, जागते टाइम, चलते फिरते टाइम, खाते पीते टाइम, कोई भी कड़वाहट, कोई भी परेशानी, कोई भी टेंशन, चिंता दे सकता है। समझना इस बात को। अगर हम आत्मा में प्रार्थना में मजबूत है ना, तो चाहे कितनी बड़ा पहाड़ आ जाए वो मैदान बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आत्मा में प्रार्थना में है, जो जिसके अंदर अभिषेक बना हुआ है, तो उसको ये सब चीजें कुछ नहीं लग सकती। वो हमेशा अपने वचन को, अपने प्रभु को आगे रखकर चलेगा। अरे छोड़ना, हटा, कौन सी विपत्ति है। अरे शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूं, मेरे पैरों के नीचे है। ये सच्चाई है। लेकिन हमें इन बातों को जानना है। आज हम कहां गलत है, कहां गड़बड़ियां फैला रहे थे। आज हम मान लो एक भाई है, अब
फोन को उस मतलब फोन के अंदर एप्लीकेशंस वगैरह लगा रखी है उसने, प्रार्थना भी करता, बहुत अच्छे से प्रार्थना करी, और अब सोने का टाइम हो गया। सोते टाइम उसने एक बार फेसबुक खोल लिया। जो प्रार्थना करके फेसबुक खोला उसने, उस या कोई पता नहीं कौन कौन से एप्लीकेशन है जिसमें फालतू के मजाक और निकम्मी व्यर्थ और हंसी ठट्ठे वाली बातें होती हैं, उन चीजों को खोल लिया। खोलते खोलते ऊपर करते, साइड बाएं दाएं बाएं करते 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 1 से 1.5 घंटा कब निकल गया उसको पता नहीं चला। और देखते 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 उसको कुछ अश्लील चीज दिखाई देगी, चाहे भले ही झट से उसने उसको हटाने की कोशिश करी या फिर देखने लगा कि इसमें है क्या, देखने में तो अच्छी लग रही है, वो चालू तो करके देखूं। यही तो शैतान की चालें हैं। और पता नहीं है विश्वासी कैसे मजे से फंस जाता है इसके अंदर, और शैतान हंसता है, और शैतान बगल में बैठ के सोचता है कि इसको इसी में फंसाऊंगा, मुझे पता है इसकी कमजोरी क्या है। प्रार्थना करी ना इसने, अभी आराधना करी ना, देख प्रभु देख तेरे बच्चे को बताऊंगा मैं, देखता हूं कितना तेरा विश्वासी तेरा कितना मजबूत है। देख अभी इसको बस एक वीडियो दिखानी है, बस मुझे कुछ नहीं करना, वीडियो नीचे से ऊपर जाएगी, क्लिक ये खुद करेगा, देखेगा खुद, और थोड़ी देर बाद आंखों में आंसू होंगे, सॉरी बोलकर बोलेगा सॉरी प्रभु गलती हो गई। देख अभी यही तेरा विश्वासी रोकर सोएगा, इसको भी रुलाकर सुलाऊंगा मैं, और उसकी खुद की गलती के कारण। खुदा भी कई बार चुप रहता है, अरे मेरे बच्चे छोड़ दे, तू प्रार्थना आराधना करके हटाए, छोड़ दे इन चीजों को, अपनी जिंदगी से दूर करे, इससे तुझे कुछ नहीं मिलने का, ये तेरी जिंदगी को बर्बाद कर रही है, और शैतान तेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, तेरा आराधना प्रार्थना का सोने का समय चुरा रहा है, और तुझे नहीं पता है जो तेरा बढ़ने का समय है वो ये खा रहा है। जान ले, इसलिए समय का बहुमूल्य जान, क्योंकि दिन बुरे हैं और शैतान बहुत जोरों से काम करने पर था। अब दूसरा, अगर हमें इससे बचना है तो रात को हमें प्रार्थना करके सोना जरूरी है। ये चीज मेरे लिए भी आपके लिए भी, कई बार मेरे से भी ऐसी गड़बड़ियां गलतियां हुई है, लेकिन खुदा की आत्मा ने बात करी है, अभी तू प्रार्थना आराधना करके हटा तो झट से सो जा। आत्मा में ऐसा आता है कि प्रभु कुछ दर्शन स्वप्न देगा, तो टाइम से अगर हम सो जाएं प्रार्थना आराधना करके, उस आत्मा वाली सिचुएशन में, आत्मा वाली पोजीशन में अगर हम सो जाएं, मतलब जैसे मान लो अगर मैं प्रार्थना आराधना करके हटाऊं, तुरंत मैं थोड़ा सा बस फोन रख रुका के सो गया, तो ऐसा हो सकता है 100%। प्रभु काम करता है जब हम उस आत्मा से भरी हुई उपस्थिति से उस सिचुएशन में सो जाते हैं ना, जब हम अपनी प्रार्थना आराधना पूरी कर लेते हैं, उस अभिषेक को बनाए रखने के लिए अगर हम सो जाएं रात को, जो हमारा सोने का समय है, तो परमेश्वर जरूर दर्शन और स्वप्न जरूर देगा, कुछ ना कुछ हमें प्रार्थना का रिक्वेस्ट, प्रार्थना का विषय जरूर बताएगा। ऐसा भी हो सकता है कभी शैतान भी पंगा ले, लेकिन वो हावी नहीं हो पाएगा। ऐसा मेरे साथ हुआ है, बहुत बार हुआ है, बहुत बार। कई बार आत्मा में युद्ध हुए हैं, कई बार शैतान से, दुष्ट आत्माओं से लड़ाइयां हुई हैं, परमेश्वर ने जय दिलाई। कई बार पहले मैं डरता था, करता था, कई बार अगल बगल वालों को सोते हुए को भी जगा देता था मैं, ये हो गया वो हो गया। लेकिन आज प्रभु का इतना बड़ा अनुग्रह है कि आत्मा में खुदाबंद शैतान से, दुष्ट आत्माओं से लड़ने का अनुग्रह देता है और कोई कुछ नहीं कर पाता। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, ये प्रभु का ही अनुग्रह है। मैं भी गिरा हूं, मुझसे भी गलतियां हुई हैं, मेरे को भी गलत और गंदे सपने आए हैं। मैं फिर से बताना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले की गवाही है, मेरे को भी गलत और गंदे सपने आए, लेकिन मेरे से व्यभिचार नहीं हुआ। खुदा आपने पहले ही मुझे बचा लिया। सच बता रहा हूं, सपनों में कैसे बचा लिया खुदा ने। देखो शैतान कैसे लुभावने तरीके से व्यभिचार फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन खुदा ने बचा लिया। ये तरीके हैं कुछ, अगर हम प्रार्थना आराधना करके वो किस तरीके से कर रहे हैं। देखो आपको बचने का तरीका सिर्फ एक ही है इसके अंदर, बस आप प्रार्थना आराधना करके हट रहे हो ना, तो उसके बाद आप कुछ ऊट पटांग चीजों में, फालतू के निकम्मी व्यर्थ और हंसी रट्टे वाली बातों में कॉन्सेंट्रेट ना करो, उन चीजों पे ध्यान ना दो, ना तो ऐसे मुंह से शब्द बोलो, वरन चुप्पी लगाओ। प्रार्थना आराधना करने के बाद आपको अपनी जुबान पर चुप्पी लगानी, चाहे आप दिन में कर रहे हो चाहे आप रात में कर रहे हो प्रार्थना, ठीक है, क्योंकि उसके द्वारा आपने अभिषेक पाया हुआ होता है। और शैतान चाहता है कि गुब्बारे के अंदर हल्का सा पाप का पिन लगाया जाए, जो अभिषेक उसके अंदर भरा हुआ है गुब्बारे के अंदर से निकल जाए। और यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपसे ऐसी गलती ना होने पाए, ठीक है। अगर जब भी आप प्रार्थना करके सो रहे हो, तो सोते समय आपको ध्यान रखना है, इफिसियों 6 अध्याय, आपको उद्धार का टोप पहनना है। ये बोलते हुए, जैसे उदाहरण के तौर पर आपको एक इमेजिनेशन करना है, इमेजिनेशन के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकली करना है। प्रैक्टिकली क्या, आपको हकीकत वाला हेलमेट लेकर नहीं आना, आपको बैठे बैठे अपने बेड पर, बिस्तर पर, जहां कहीं भी आप सो रहे हो, आंखें बंद करके एक छोटा सा विचार करना है। ये सोचना है कि आपके हाथ में एक हेलमेट है, या एक आपके हाथ में एक सर पे रखने वाला टोपा है, ठीक है। अब मन में उन पहले वचनों को याद करके रखना है। अगर याद नहीं है तो उनको पढ़ते पढ़ते भी कर सकते हो आप। मैं ऐसे ही करता हूँ, रोजाना मेरा काम है। बहुत लंबे समय से प्रभु की आत्मा ने ये सिखाया था, हम एक बाइबल स्टडी थी तो प्रभु ने वहां पर हमें सिखाया था, तो इसको आज तक मैं करता हूँ प्रभु के अनुग्रह से। बाई चांस कभी भूल गया तो भूल गया, लेकिन फिर भी प्रभु याद दिला देता है। तो इफिसियों 6 अध्याय, प्रभु मैं उद्धार का टोप पहनता हूं, जिससे मेरे बुद्धि, ज्ञान, समझ, सोच विचार, मेमोरी पावर, मेरे याददाश्त की रक्षा सुरक्षा की जाए, अच्छे दर्शन स्वप्न मिले। मैं उद्धार का टोप पहनता हूं, ऐसे पहनता हूं जैसे कि मान लो मैं हेलमेट लगा रहा हूं,
हाथ में हालांकि कुछ नहीं है, लेकिन मैं ऐसे आंखों मन में विचार करके सोच रहा हूँ कि मेरे हाथ में कुछ है और उसको मैं सर में पहन रहा हूँ। इस तरीके से प्रभु मैं उद्धार का टोप पहनता हूँ, विश्वास की ढाल लेता हूँ, अपने उल्टे वाले हाथ को मैं एक पंच बनाकर और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं अपने सर के पास एक हाथ ऐसे रखता हूँ उठाकर, कोनी ऊपर उठा के, कि हाँ मेरे हाथ में एक विश्वास की ढाल है जिसके ऊपर कोई दुष्ट के जलते हुए तीर अगर कोई फेंकने की कोशिश करेगा तो मुझ पर नहीं पड़ेंगे। दुष्ट का जलता हुआ तीर व्यभिचार का हो सकता है, दर्द पीड़ा का हो सकता है, बीमारी का हो सकता है, कमी घटी का हो सकता है, लड़ाई दंगे का हो सकता है, किसी प्रकार की कोई गलत और गंदी चीज का हो सकता है, जो मुझे सोते वक्त भी कोई परेशान नहीं कर सकता। दुष्ट का जलता हुआ तीर मुझ पर पड़ ही नहीं सकता, क्योंकि विश्वास की ढाल मैंने ले रखी है। और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, जिससे मैं शैतान को काट मारकर जलाकर भस्म कर सकता हूं, नष्ट कर सकता हूं। सीधे हाथ से मैं आत्मा की तलवार पकड़ता हूं, सत्य से अपनी कमर को कसता हूं। सत्य क्या? प्रभु का वचन। प्रभु तेरा वचन सत्य है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हर एक सिचुएशन परिस्थिति में प्रभु तेरे वचन पर स्थिर रहूं। सत्य से अपनी कमर को कसता हूं, जैसे अपनी कमर पर बेल्ट बांध रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। और मेल के सुसमाचार प्रचार के जूते पहनता हूं प्रभु, ताकि मेरे पांव में पत्थर से ठेस भी न लगने पाए। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजाला बने। ऐसे पहनता हूं जैसे कि मान लो मैं जूते पहन रहा हूं। बस सोते सोते, मतलब लेटे लेटे, सोते सोते नहीं, प्रार्थना मतलब जैसे ही प्रार्थना करके हटता हूं लास्ट में सोने से पहले। और इसके बाद धार्मिकता की झिलम पहनता हूं, ताकि प्रभु मैं तेरी भक्ति के साथ तेरी साधना करूं, तेरी आज्ञा पालन करते हुए तुझे प्रसन्न करूं, तेरी बात को मानूं। धार्मिकता की झिलम मतलब मान लो एक सैंडो या टी शर्ट में पहन रहा हूं ऊपर से, चेस्ट, जिससे मेरा दिल, चेस्ट और मेरा प्राइवेट पार्ट, इन मतलब बॉडी के ऑर्गन्स मतलब पूरे ढक जाए इन हथियारों के द्वारा। प्रभु धार्मिकता की झिलम पहना, जिससे मैं तेरी सभी आज्ञाओं का पालन करते हुए आपको प्रसन्न करूं, आपकी बात को मानूं, ठीक है। और इसके बाद प्रभु मैं तेरे लहू के हाथ के नीचे आता हूं। प्रभु मैं अपने आप को तेरे अधीन करता हूं, तेरे लहू के हाथ के नीचे आता हूं। मैं जैसा भी तू मुझे ग्रहण कर और मैं तेरी गोद में सो रहा हूं। बस इस प्रकार से आमीन बोलकर आप आराम से लेट सकते हो। अगर आपको चाहे तो वचन भी पढ़ सकते हो, वचन पढ़ने के बाद आप सो सकते हो, या पहले वचन पढ़ के प्रार्थना कर सकते हो ये वाली, लेकिन सोने से पहले ये प्रार्थना जरूर करना, ठीक है। और इसके साथ साथ बोलना, प्रभु अपने आप, जो भी आपके घर में उन सभी को अपने शब्दों से अंगीकार करके मुंह से बोलकर, प्रभु अपने आप को, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को, या मुझे, प्रभु यीशु मसीह इस घर को, घर की वस्तु को, यीशु तेरे लहू के बाड़े में कवर करता हूँ, तेरे लहू में ढांपता हूँ। मेरे मन को, मेरे विचारों को भी तेरे लहू में ढांपता हूँ, मेरे दर्शन, मेरे स्वप्नों को भी तेरे लहू में ढांपता हूँ। प्रभु घर के अंदर और बाहर की जो वस्तुएं हैं, प्रभु हमारे व्हीकल को, हमारे घर के दरवाजों को यीशु तेरे लहू में ढांपता हूँ। तेरे स्वर्गीय दूतों का पहरा हमारे चारों तरफ लगाता हूँ। तेरा धन्यवाद देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। बस ये तरीका है, आप ऐसे करके सो। सच बता रहा हूं, शैतान आपको परेशान नहीं कर पाएगा। ध्यान रखना, अगर उसने आपको परेशान करने की कोशिश करी तो वो आपको हमेशा परेशान नहीं कर सकता। कई बार वो पंगे ले सकता है। अच्छा तूने तो प्रार्थना करी थी, मन में आ सकता है कि प्रभु मैं तो आज प्रार्थना करके सोया था, ऐसे करके सोया था, वैसे करके सोया था, लेकिन फिर भी आज ऐसा हो गया। आप डरना मत, दोबारा कोशिश करना, डरना मत, दोबारा कोशिश करना और स्ट्रांगली तरीके से करना। मेरे साथ हुआ है ऐसा, और प्रभु ने मुझे इस एरिया में जय दिलाई है। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का। मेरा प्रभु महान है, सारी महिमा यीशु पिता को मिले। प्रभु आपको आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु कहना चाहता है, मत डर, केवल विश्वास कर। या बांधो, दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा तेरे साथ है। आमीन।